नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टडी मटेरियल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपकी जनरेटर से आउटपुट वेवफॉर्म आती है, एसी की वेवफॉर्म, साइन वेवफॉर्म, कोसाइन वेवफॉर्म, वो बिल्कुल साइक्लिक फॉर्म में होती है। इस तरह से होती है, साइन वेवफॉर्म कोसाइन की वेवफॉर्म में होती है। तो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, देखिए, नंबर ऑफ साइकिल पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्वेंसी, दैट इज़ कॉल्ड 1 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स किसी पॉइंट से आपके पास हो रहे हैं 1 सेकेंड में, उसको क्या कहेंगे हम, फ्रिक्वेंसी। एक वेवफॉर्म लिए, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, द वेवफॉर्म इज़ मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसमें देखिए आप, ये वेवफॉर्म है, ये कंप्लीट 1 साइकिल है, ये कंप्लीट 2 साइकिल है, ये कंप्लीट 3 साइकिल है। इट मीन्स इट इज़ ए 3 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, 3 हर्ट्ज पर सेकेंड की स्पीड से ये फ्रिक्वेंसी जा रही है। तो इसको क्या कहते हैं हम, पीक्स, या इसको कहते हैं हम क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। दो क्रेस्ट के बीच या दो पीक्स के बीच की, दो वेवफॉर्म के पीक्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं हम, वेवलेंथ कहते हैं। तो ये कंप्लीट 1 साइकिल है गाइज, और ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इज़ नथिंग बट सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। टाइम इज़ नथिंग बट सिंपली वी मेजर टाइम इन सेकेंड्स। तो ये सेकेंड इनवर्स क्या आ जाएगा इसका, जो आपका यूनिट आ जाएगा। अब देखिए, ये आपकी वेव का क्रेस्ट है, ये वेव का ट्रफ है, और दो क्रेस्ट के बीच या दो पीक्स के बीच की, जो इसको क्या कहते हैं हम, वेव लेंथ कहते हैं कि वेव की कितनी लेंथ है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आपका एक साइकिल है, ये आपका दूसरा साइकिल है, और ये हाफ साइकिल है। मतलब 2.5 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है इस वेवफॉर्म की। तो 2.5 हर्ट्ज इन 1 सेकेंड की, 1 सेकेंड में आपके कितने फ्रिक्वेंसी जा रही है, कितने साइकिल जा रहे हैं, 2.5 साइकिल जा रहे हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, 2.5, 2.5। उसी तरह से इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी है एसी वेवफॉर्म की 50 हर्ट्ज है। 50 साइकिल्स पर सेकेंड्स, इसका मतलब क्या है, 50 साइकिल्स पर सेकेंड कहाँ जा रहे हैं, आपके सर्किट में जा रहे हैं। तो यूएसए में क्या है, 60 हर्ट्ज पर साइकिल। तो ये क्यों है फ्रिक्वेंसी डिफरेंस यूएसए और इंडिया में ऐसा, 60 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज, इसके बारे में अनदर वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आप समझिए कि फ्रिक्वेंसी क्या रहता है। देखिए, उसके बाद एक और टर्म रहती है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। जब सर्किट रेजोनेंस होता है, इसके बारे में भी अनदर वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेजोनेंस में कब सर्किट होता है, जब XL बराबर XC हो, सर्किट आपका प्योरली रेजिस्टिव हो। तो उस केस में जो फ्रिक्वेंसी रहती है, हम सभी जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। फ्रॉम एयर एफ इज़ नथिंग बट सिंपली ओमेगा अपॉन 2π। ओमेगा क्या रहता है, 1/LC, तो 1/2π√LC। ओमेगा रहता है 1/√LC। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का भी आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो फ्रिक्वेंसी क्या रहता है आपके पास, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, तो यूनिट इसका क्या है, एस इनवर्स। हेनरिच हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1857 में इनका जन्म जर्मनी में हुआ। तो गाइज, इन्होंने क्या किया, आपका ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया और उसकी इन्वेंशन की एक तरह से। द नेम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल टेक्निकल कमीशन, IEC, 1935। इन्हीं के नेम पे ही हर्ट्ज टू फ्रिक्वेंसी का यूनिट दिया गया 1935 में। तो हेनरिच हर्ट्ज यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो गाइज, ये था कि आप समझ गए होंगे कि फ्रिक्वेंसी क्या होता है, और किस तरह से नंबर ऑफ साइकिल पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आप तक पहुंचाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।